बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो डिस्कशन है वो जी हाफ बुक फर्स्ट ईयर चैप्टर 9 to 14 की एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जी आर्क लेंथ ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड सेंट्रल एंगल थीटा। हमें पता है जी आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, तो वो सिंपल ये डेल्टा ऑप्शन में मिल जाएगा। 5π/4 रेडियन, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम जस्ट क्या करते हैं 180/π से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये पाई कैंसिल कर दिया, 5 इंटू ये 4 और 180 हमारा कैंसिल हो जाएगा। 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ 5 5 ज़ा 25, 5 225, जो कि डेल्टा ऑप्शन में दिया गया है। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाय 9.1 का क्वेश्चन है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है जी 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया। टेंजेंट 3π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब π/2 का अगर मल्टीपल हो तो हमें पता है जी रेशो चेंज हो जाती है, tan कोड में चेंज हो जाता है। अब साइन देखना, 3π/2 हमेशा हमारा ये वाला है 3π/2 माइनस थीटा। जब माइनस थीटा करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो कॉड भी क्या होएगा, पॉजिटिव ही होगा, जो कि सी ऑप्शन में है। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, तो सिंपल सा है कि दो पॉइंट दिए गए हैं, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। तो 5 - 3 2 का स्क्वायर 4, -6 -8 -14, तो 14 का स्क्वायर 196 और स्क्वायर रूट, जो कि 200 के इक्वल है। तो इस 200 को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा इधर से ए ऑप्शन, ये देखें, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 2। तो जब 100 गएगा 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 10 और स्क्वायर रूट, जो कि अल्फा ऑप्शन में है। इफ बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन लॉ ऑफ कोसाइन रिड्यूसेस टू। अब बीटा अगर 90 डिग्री है तो कोसाइन लॉ होता क्या है, वो ये होता है जी a² इज इक्वल टू b² प्लस c² माइनस 2bc कॉज अल्फा, ठीक हो गया जी। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाए तो ये बीटा वाला फॉर्मूला, तो वो b वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, a² प्लस c² माइनस 2ac कॉज बीटा। कॉज बीटा 90 है, कॉज 90 0 होता है, तो b² इज इक्वल टू a² प्लस c², ये सिंपल पैथागोरस थ्योरम में कन्वर्ट हो जाता है। साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, दोनों फॉर्मूले हमें याद हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा का साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और जो माइनस में आएगा वो क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, दरमियान में माइनस आएगा लेकिन इस माइनस की वजह से वो प्लस हो जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 2 कॉस अल्फा साइन बीटा इसका आंसर आ जाएगा, 2 कॉस अल्फा साइन बीटा, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया। पीरियड ऑफ साइन x/3, साइन का पीरियड 2π होता है हमें पता है जी, लेकिन ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मिलके बन के हो जाएगा 6π। द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू कॉट ऑफ x। मेन रेंज आप सबको याद होगी, कॉट ऑफ x की आपको रेंज बतानी है कि x की वैल्यूज पुट करने में हमें क्या क्या आंसर दे सकता है। तो कॉट जो होता है हमेशा रियल नंबर में आंसर, tan और कॉट की जो रेंज होती है वो रियल नंबर होती है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए ट्राइंगल आर, एलिमेंट्स के कितने हैं जी, हमारी 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल होते हैं, तो 3 + 3 टोटल कितना हो गया 6। तो 6 साइड्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं ट्राइंगल के। द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ राइट एंगल इज 90 डिग्री, सबसे बड़ा एंगल राइट एंगल में 90 ही होता है, क्योंकि 90 से बड़ा कोई एंगल हो नहीं सकता। कॉस γ/2, अब कॉस γ/2 हाफ एंगल आपने फॉर्मूले याद किए होंगे, गैमा है तो इसमें सी वाला फॉर्मूला आएगा s × s - c/ab, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। क्योंकि गैमा है तो ऊपर सी आएगा, अल्फा होगा तो s - a होगा, बीटा होगा तो s - b होगा। नेक्स्ट 13 है जी विद यूजुअल नोटेशन a + b - c इज इक्वल टू, हमें पता है जी a + b - c की वैल्यू बतानी है, तो अगर इसको मैं अरेंज करूँ a + b + c, तो ये हमें माइनस c है तो इसको -2c लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि समझ ले सी को ब्रेक कर दिया, तो
ए प्लस बी प्लस सी तो हो जाएगा 2s माइनस 2c, तो 2 कॉमन आ गया, बाकी क्या बच गया s माइनस सी, जो कि अल्फा ऑप्शन में दिया गया है। द वैल्यू ऑफ सीकेंट साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 किस एंगल पे होता है जी? 60 डिग्री पे होता है, विच इज़ π/3। तो सीकेंट 60 की अगर वैल्यू नहीं आ तो आप cos 60 की वैल्यू यूज़ कर लें। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो मिल के आंसर क्या हो जाएगा? 2, जो कि बीटा ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, या सिंपल आप इधर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जो साइन की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 किस एंगल पे दे रहा होता है? वो 60 डिग्री पे दे रहा होता है। 60 डिग्री पे सीकेंट 60, तो सीकेंट 60 नहीं है तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो cos 60 1/2 है, तो रेसिप्रोकल से ये 2 हो जाएगा। इफ साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ अल्फा इज। अब 0 आपको पता है साइन इनवर्स 0 0 ही होता है और साइन 0 भी 0 ही होता है, तो जो कि डेल्टा ऑप्शन में दिया गया। y इज इक्वल टू cos ऑफ x इज 1 to 1 इन इंटरवल। अब किस इंटरवल में ये 1 to 1 होगा? ये आपने डोमेन और रेंज प्रिंसिपल साइन फंक्शन की याद की होगी। उसमें चैप्टर 13 में जो cos की वैल्यू होती है वो -π/2 से π/2 होती है, इसमें ये 1 1 होता है। इसी तरह जो cos के लिए होता है वो क्या होती है? 0 to π। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया जी डेल्टा। ठीक है जी, 180 तक ये 1 1 होता है। वैसे तो ये 0 से 2 π/3 पे भी 1 1 होगा, लेकिन अगर आप उसकी बात कीजिए प्रिंसिपल फंक्शन की, तो उसके पूरे इंटरवल में सबसे ज़्यादा जो 1 1 होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ 1 + cos ऑफ x इक्वल टू 0 इज। अब cos 1 + cos x है, दूसरी साइड पे जाके -1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू cos इनवर्स -1। आपने देखना है -1 कहाँ पे दे रहा होता है, हमें पता है जी cos 180 पे -1 होता है, तो cos π पुट कर देंगे, क्योंकि 0 से 2 π के अंदर अंदर आपको आंसर बताना है। तो जब पाई पुट करोगे 1 - 1, रेफरेंस एंगल ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू -1। अब tan थीटा -1 हमें पता है जी 135 पे देता है। तो ये आपका 135 होगा, तो नियरेस्ट एंगल आपको इसके मुताबिक बनेगा 45, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। 19 है, sin x इक्वल टू 1/2 देन x इज ए मेंबर। अब sin ऑफ x इक्वल टू 1/2, तो x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। अब देखेंगे साइन जो 1/2 हमें देता है जी वो 30 डिग्री पे π/6 पे, और एक और एंगल पे भी हमें देता है, लेकिन दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहले 2 क्वाड्रेंट में रहेंगे। तो पहले 2 क्वाड्रेंट का जो एंगल बनता है वो 0 से π तक होता है। ठीक है, सीकेंड ऑफ x इक्वल टू -2 देन x इक्वल टू, तो सीकेंड ऑफ x -2 है, तो cos ऑफ x की वैल्यू लिख देंगे जी हम -1/2। अब देखना है cos नेगेटिव कहाँ पे होता है। cos नेगेटिव हमें पता है जी एक सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। अब एंगल देख लें सेकंड और थर्ड में कौन है। ये तो हमारा किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड में है नहीं। π/3 फर्स्ट में है नहीं। π/6 फर्स्ट में है नहीं। और सर हाँ, नेगेटिव देना ना, तो अब दोनों ही नेगेटिव हैं। एक तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए और एक थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। अच्छा ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। अब देखते हैं पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये तो फर्स्ट में, ये तो नहीं हो सकता। π/6 भी फर्स्ट में, ये भी नहीं हो सकता। π/3 भी फर्स्ट में, ये भी नहीं हो सकता। तो एक ऑप्शन बचती है ये वाली। तो 2π/3 120 डिग्री है, तो वो सेकंड में होता है। तो 60 × 4 240, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो यही एंगल आपको -1/2 दे रहा होगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, शो दैट cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू cot इनवर्स 4/3। तो आप यहाँ से cos को अल्फा सपोज करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4/5, तो ये बन जाएगा cos अल्फा की वैल्यू 4/5। cot ऑफ अल्फा सपोज करने के बाद ये हो जाएगा जी cos अल्फा और sin अल्फा। अब cos अल्फा की वैल्यू तो है, sin की नहीं है। sin की जगह आप लिख देंगे 1 - cos स्क्वायर अल्फा, वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। प्रूव दैट टेंजेंट इनवर्स 1/4 इसके इक्वल है। तो ये टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स b का फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपकी रेफरेंस प्रूव हो जाएगी। शो दैट cos इनवर्स -x इज इक्वल टू π - cos इनवर्स x। ठीक है, इसमें भी आप इसको अल्फा सपोज कर लें cos इनवर्स को, तो आपका ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। सेम आपका क्वेश्चन 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें भी आपने टेंजेंट इनवर्स -1 को अल्फा सपोज करना है तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। या अल्फा ना भी सपोज करें, टेंजेंट इनवर्स -1 की वैल्यू आपको याद होगी, उसी पे कोसेकेंट का आंसर दे देगा। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ sin x इक्वल टू -√3/2 लाइज इन 0 to π। अब सॉल्यूशन फाइंड करना है 0 to 2 π पे, जिस पे ये आंसर -3/2 देगा। तो उसी तरह ही हम यही काम करेंगे, इन्वर्स आ जाएगा sin इनवर्स -√3/2 है,
तो आपने वो वाला एंगल देखना है जिस पे ये माइनस आंसर दे रहा होगा। सॉल्व सीकेंड -2, ये भी सेम क्वेश्चन है। सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये +-1/√3 आएगा। तो यहाँ से दो हिस्से आपने बनाने हैं, एक आपने पॉजिटिव वाला रखना है और एक आपने नेगेटिव वाला रखना है, ठीक है। दोनों को सेपरेट सॉल्व करेंगे तो बाद में यूनियन करके इनका सोल्यूशन आ जाएगा। सॉल्व द इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन सॉल्व करनी है। cos ऑफ x 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू बतानी है जिस पे वो आंसर दे रहा होगा। sin x + cos x = 0, इसमें वही काम करेंगे जी। sin x = -cos ऑफ x है। एंगल बताना है जिस पे आपको ये सेम आंसर दे रहे होंगे। प्रूव दैट टेंजेंट ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। इस पे टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं या लाइट एंगल भी यूज़ कर लें। स्टेट एनी टू लॉज ऑफ कोसाइन ऑफ ट्राइंगल। कोसाइन ला आपको पता है जी, a² = b² + c² - 2ab। 3 है, उनमें से 2 कोई से आपने राइट डाउन कर देने हैं। फाइंड द पीरियड ऑफ 3 cos x/5। cos का पीरियड बताना है। सिंपल क्या है, cos का पीरियड 2π होता है, 2π ऐड करेंगे, फिर इसका कोफिशिएंट 1/5 कॉमन निकालना है, तो आपको वही 2π जो जगह वो 10π में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। डिफाइन पीरियड ऑफ फंक्शन। पीरियड ऑफ फंक्शन वो वैल्यूज होती है जिसमें फंक्शन अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा होता है। राइट द रेंज ऑफ y = secant of x। secant of x की रेंज बतानी है, ये टेबल आपने याद किया होगा, उसी से आपने बता देनी है। तो ये y mod > = 1 होता है। सॉल्व द ट्राइंगल इफ a, बीटा और गैमा। आप देखें 2 एंगल दिए हुए हैं और एक साइड दी हुई है, तो साइन करने अब तीसरा एंगल फाइंड करने के लिए सबसे हम पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस गीमा इसको 180 के इक्वल रख देंगे, तो यहाँ से तीसरा एंगल मिल जाएगा। जब तीसरा एंगल मिल जाए उसके बाद साइन ला यूज़ कर लें तो आपको आंसर मिल जाएगा। एक साइड मिल जाएगी, उसके बाद चाहे कोसाइन ला यूज़ कर लें तो तीसरी साइड भी मिल जाएगी। A kite is flight at a height of 67.2 मीटर is attached fully string inclined an angle of 55 डिग्री, ठीक है। काइट उड़ है, सपोज ये वाली काइट है, इसकी ये हाइट है और ये स्ट्रिंग के साथ अटैच है। स्ट्रिंग जो एंगल बना रही है वो कितना बना रही है, 55 डिग्री। सिर्फ ट्राइंगल बना के दिखा देता हूँ। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। हाइट आपको दी हुई है 67.2 मीटर, तो ये x फाइंड करना है। अगर आप देखेंगे तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपको दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के लिए साइन वाली रेशो हम यूज़ करेंगे। साइन 55 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये आंसर आ जाएगा। सॉल्व द ट्राइंगल ABC इफ़ ABC। अगर तीनों साइड दिए गई हों तो एंगल हम किस तरह फाइंड करते हैं, तो हाफ एंगल आइडेंटिटीज हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। साइन α/2 है, cos α/2 है, साइन β/2 या cos β/2, तीनों में से कोई भी यूज़ कर लें आपको आंसर मिल जाएगा। फाइंड द मेजर ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द साइड। अगर 3 साइड दी हो तो ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड करना है। जो सबसे बड़े वाली साइड है वो उसके सामने एंगल भी सबसे बड़ा होता है। मतलब सपोज इसको मैं अगर A कह लेता हूँ, इस वाली साइड को B और इस वाली साइड को C, तो आपको साइन ला यूज़ करना है। a² = b² + c² - 2bc cos अल्फा, तो यहाँ से आपको सबसे बड़ा एंगल मिल जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इफ B एंगल, 2 एंगल दिए हुए, एक साइड दी हुई है, तो सेम पार्ट 4 की तरह का ये हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, अच्छा सॉरी 9 पार्ट में एरिया पूछा गया है, तो एरिया के लिए 2 एंगल दिए हुए हैं और एक साइड, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2। एक तो ये है ना, ये AB साइन गैमा, तो इस तरह के 3 फॉर्मूले और एक को ये उस वक्त यूज़ करना है जब 2 एंगल और एक साइड दी हो। अब 2 एंगल है, तीसरा एंगल तो आप सम 180 करके फाइंड कर लेंगे। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, वो साइड दी थी b² साइन अल्फा साइन गैमा ओवर 2 साइन बीटा, इस फॉर्मूले को यूज़ करें, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। प्रूव दैट R1 R2 R3 इज इक्वल टू नहीं 10 पार्ट। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इफ तीनों साइड्स गिवन है। जब 3 साइड्स गिवन है तो एरिया आपको पता है हीरो फार्मूला है S × S - A S - B एंड S - C स्क्वायर रूट, ठीक है जी। इससे आपको हीरो फार्मूले से एरिया मिल जाएगा। प्रूव दैट R1 R2 R3 इज इक्वल टू RS²। R1 की वैल्यू डेल्टा ओवर S - A होती है, इसी तरह डेल्टा ओवर S - B है, इसी तरह डेल्टा ओवर S - C है। ये यूज़ करें ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए आपको शो करना है कि R, स्मॉल r और कैपिटल R की 1 2 है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों साइड इक्वल के साथ उनकी जो एंगल है वो भी इक्वल होंगे। अगर एक साइड A है तो दूसरी भी A है, तीसरी भी A है। तो स्मॉल r के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा ओवर S। एरिया फाइंड करना है तो आपने तीनों साइड्स को A यूज़ करना है और S के लिए भी तीनों साइड को A यूज़ करना है। इसी तरह कैपिटल R का फॉर्मूला यूज़ करेंगे ABC ओवर 4 डेल्टा, और तीनों साइड आपने A ही यूज़ करनी है। एरिया भी A की यूज़ करके फाइंड करना है, दोनों की रेशो बनाएंगे तो 1:2 आ जाएगा।
ओके जी, डिफाइन रेडियन। रेडियन आपको पता है वो वाला एंगल होता है किसी भी सर्कल में, ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जितना रेडियस है उतना ही, अगर आप ये वाला पोर्शन ले लें इसको सर, जितना रेडियस है उतना ही ये वाला ले लिया जाए तो जो एंगल बन रहा होता है वो 1 रेडियन बन रहा होता है। रेडियस इज इक्वल टू आर्क लेंथ। अगर आर्क लेंथ रेडियस के इक्वल आ जाए तो एंगल जो बनेगा वो 1 रेडियन होगा। कन्वर्ट दिस इनटू रेडियन। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको डिग्री को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़े, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि मिनट्स हैं, तो ये होल डिग्री में कन्वर्ट है। होल डिग्री में कन्वर्ट हो जाए तो उसके बाद आपने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। फाइंड एल। एल फाइंड करना है, थीटा और आर फॉर्मूला है जी सिंपल, एल इज इक्वल टू आर थीटा यूज करें, आंसर मिल जाएगा। व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 4 o'clock। तो सर्कल में अगर बनाएं या वैसे ही सिंपल आपको याद होगा कि अगर कंप्लीट जो है और जो 12 आवर्स में जो ओवर हैंड है वो आपका 360 डिग्री कवर करता है इन 12 आवर्स। एंगल कितना कवर करता है 360 डिग्री, तो 1 आवर में कितना करेगा ऑटोमेटिकली 30 डिग्री करेगा, तो 4 आवर्स में कितना हो जाएगा 120 डिग्री। और सर्कुलर मैयर में बताना है आपको, तो सर्कुलर मैयर में रेडियंस में आप आंसर कर दीजिएगा जो कि 2π/3 बन जाएगा। राइट द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है जी साइन और कोसिकेंट आपका पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सारे नेगेटिव होते हैं। कोसिकेंट, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, इसके अलावा सारे नेगेटिव हैं। प्रूव दैट 2 sin 45 1/2 cosine 45 कोसिकेंट 45 की वैल्यू पुट करें, आंसर मिल जाएगा। विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर फाइंड tan 1 1 10। अलाइड एंगल का क्वेश्चन है तो आपने 1 1 10 को ब्रेक करना है 360 के मल्टीपल्स पे, ठीक है, नियरेस्ट 360 के मल्टीपल पे लेके जाना है, प्लस इधर छोटा कोई एंगल आएगा। फिर उसके बाद अगर तो ये π/2 का मल्टीपल होगा तो रेशियो चेंज होगी, अगर ये पाई का मल्टीपल होगा तो रेशियो चेंज नहीं होगी। तो जब आप इसको सिंपल 90 से लेस एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। प्रूव दैट साइन 780 480। अब 780 480 को भी आपने इसी तरह जिस तरह पार्ट 7 में किया है, इसको भी लाइट एंगल से आपने 360 के अंदर लेके आना है। जब 360 के अंदर आ जाएगा तो साइन अल्फा प्लस बीटा का या कॉज साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। प्रूव करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाएं, प्रूव हो जाएगा। राइट द एक्सपेंशन ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा कोज अल्फा प्लस बीटा का जस्ट फॉर्मूला लिखना है। सम और डिफरेंस का फॉर्मूला यूज़ करें, आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें सम से प्रोडक्ट में जाने का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसमें प्रूव करने के लिए आपको ये सम दिया गया है तो प्रोडक्ट का ऊपर सम से प्रोडक्ट में, नीचे भी सम से प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज़ करें तो ये सिंगल क्वांटिटी बन जाएगी। सिंगल क्वांटिटी में ये सिंपल ऊपर साइन आ जाएगा, नीचे कॉज आ जाएगा, तो ये टेंजेंट बन जाएगा। तो इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन आपके जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है जी साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करने ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता है। इसका पहले एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद ऊपर भी फॉर्मूला बन जाएगा, नीचे भी आपने डबल एंगल बना लेना है, प्रूव हो जाएगा। कोसिकेंट थीटा दिया हुआ है, एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने है। जाहिर सी बात है कोसिकेंट दिया हुआ है तो साइन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। जब साइन मिल गया तो आप कोई भी एक ट्राइंगल बना के भी कर सकते हैं, या 3 ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज आपने याद की, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर, उनको यूज़ करके भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्रूव दैट, ये प्रूव करना है जी टेंजेंट 4 थीटा के इक्वल है। तो इसमें 2 को आपने क्या करना है, 2 को यूज़ करके आपने सम से प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज़ करना है। मतलब फॉर एग्जांपल इन दोनों को यूज़ कर लें और इन दोनों को यूज़ कर लें, सिमिलरली इन दोनों को यूज़ कर लें, इन दोनों पे प्रोडक्ट का फॉर्मूला ही, तो ये 2 में कन्वर्ट, जब 2 आ जाएंगे फिर उस पर दोबारा फॉर्मूला यूज़ करें प्रोडक्ट का, ये सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली प्रूव भी हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है जी आइसोसेलेस ट्राइंगल में, ये ऊपर इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इसमें याद रखना है जी आपने ट्राइंगल जो इक्विलेटरल लेनी है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए या तीनों साइड सेम होंगी, तो यहाँ तो सारी ए कर लें, यहाँ सबको बी कर लें, या सबको सी कर लें, तो प्रूव हो जाएगा। प्रूव दैट टेंजेंट इनवर्स, इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे टेंजेंट इनवर्स ए बी का फॉर्मूला यूज़ करें, सेम राइट हैंड साइड पे भी फॉर्मूला यूज़ करें, दोनों साइड को सॉल्व करें, दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी, प्रूव हो जाएगा। प्रूव दैट, इसको प्रूव करना है जी सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा के इक्वल है, थीटा इज नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। The sides of a triangle are this, prove that the greatest angle of triangle is 120 डिग्री। अब ग्रेटेस्ट एंगल वो होगा जो सबसे बड़े वाली साइड होगी, तो सबसे बड़े वाली साइड हम कैसे चेक करेंगे, तो उससे सबसे आसान तरीका कोई एक नंबर इसके अंदर पुट करने का आपको पता चले, मतलब फॉर एग्जांपल ये सिर्फ चेक करने के लिए, वैसे तो आपको याद होगा कि सबसे बड़े वाली साइड यही है। सपोज अगर मैं 2 पुट करता हूँ, इधर 2 पुट करेंगे, 2 4 + 2 6 7 हो गया, ये 2 5 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 3। तो सबसे बड़े वाली साइड यही आ रही है हमारी,
इसको आप ए सपोज कर लें, ये बी कर लें, ये सी कर लें, कोसाइन लॉ यूज़ करें तो ऑटोमेटिकली हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।